हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप इसको शॉर्ट में डीएसए भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे इसको डा भी बोला जाता है। तो आज का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और डेफिनेशन पार्ट को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है क्या, एक स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, या तो जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके मन में जो डाउट आता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो ये सिलेबस जो है, आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं, ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं उन सारे कॉलेज के लिए ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। और मैंने नोटिस किया है कि जनरली अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो सिलेबस रहता है वो लगभग यही रहता है। तो जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, चाहे जो जेयूटी से पढ़ रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ के आप मतलब कि क्या कर सकते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से क्या हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ। वो विजुअलाइजेशन आप देखिए और थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश करिए। जनरली हर स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा डाउट आता ही है कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो ये डाउट जनरली हर स्टूडेंट के मन में आता है पढ़ने के टाइम में। तो इसका सॉल्यूशन को बताने के लिए मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस स्लाइड को देख सकते हैं कि मान के चलिए किचन है या एक बेडरूम है, इसमें आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब डेटा है। तो बिफोर डीएसए आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा का हाल कैसा है। यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं सबका आप स्थिति देख सकते हैं कि सब अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सब इधर उधर जैसे तैसे बिखरा पड़ा हुआ है। बट अगर आप इसमें डीएसए अप्लाई कर देते हैं ना, तो आप देखिए डीएसए अप्लाई करने के बाद इस किचन का हाल देखिए, सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब वेल स्ट्रक्चर्ड है, सब अपने जगह पे है और देखने में किचन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको वो टेक्निक प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, सही स्ट्रक्चर में मतलब रख सकते हैं डेटा को। और जब फ्यूचर में आप ज़रूरत पड़े तो आप उसको जैसा जो रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक लाइन में अगर अब मैं आपको बोलूँ तो कंप्यूटर की दुनिया में आप जो कुछ भी डेटा अपने रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, जैसे इमेज डेटा, टेक्सचुअल डेटा, चाहे वीडियो ऑडियो, उन सारे डेटा को कहीं न कहीं हम लोग मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट हम लोग को हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर एक लाइन में समझिए कि यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में वो सारा डेटा है। और इस डेटा को सजाने के लिए जो मैंने जो मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, आप उस मेथड या तरीका, या मैंने कौन कौन सा तरीका अपना के इन सारे बिखरे हुए सामान को सारे तरीका से यहाँ पे सजा के जो रखा है, वो तरीका को आप बोल सकते हैं एल्गोरिदम। और जिसमें मैंने सजा के रखा है जिन जिन बर्तनों में, तो आप उन सारे यूटेंसिल को आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। और अगर ये स्लाइड से अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक और भी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। जनरली ये मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रूम है वो बैचलर्स या तो इंजीनियर स्टूडेंट जो हॉस्टल लेके रहते हैं उनका रूम लगभग ऐसा ही देखने का आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो कोई फैमिली वाला घर तो है नहीं जो कि सारा कुछ आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि इसका रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर डीएसए अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिफोर डीएसए ऐसा स्थिति था और डीएसए अप्लाई करने के बाद मेरा रूम का स्थिति ऐसा हो गया। तो इस रूम में आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब डेटा है और वो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन उसको अगर हम लोग डीएसए उसमें अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या कि वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अपने सही फॉर्म में आ जाएगा। और फर्दर अगर कभी हम लोग उसको एक्सेस करना हो, यूज करना हो, तो हम लोग उसको एफिशिएंट तरीक़ा से यूज कर सकते हैं अपने जो भी हम लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखा के बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डीएसए पढ़ते हैं तो एक्चुअल में
कंप्यूटर की दुनिया में आपके सामने बहुत सारा डेटा आएगा। तो उन सारे डेटा को डील करते टाइम आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारे एल्गोरिदम का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो एल्गोरिदम आप बहुत सारे एल्गोरिदम का नाम पहले से जानते भी हैं और स्ट्रक्चर के नाम भी आप बहुत सारा जानते हैं। हम लोग के पास एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर, अब डेटा स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आप एक लाइन में समझिए बर्तन। उन सारे बर्तन में हमको सारे डेटा को रखना है और रखने के लिए जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वो तरीका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब एक टाइप का प्रोसीजर, तरीका कैसे आप मतलब कि उस बर्तन में आप डेटा रखोगे। तो आइए हम लोग, आई होप आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे मोटिवेशन क्या है और इस विजुअलाइजेशन से आप थोड़ा सा मैपिंग कर पा रहे होंगे। क्योंकि जनरली मैं अगर इसको डायरेक्ट आपको सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट करता तो रियली आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कुछ पिक्चर आपको दिखाने का कोशिश किया है सो दैट कि आप इसको रिलेट कर पाएँ। क्योंकि साइंस जानते हैं हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है और कंप्यूटर साइंस मतलब कंपैरेटिव स्टडी। जनरली अगर आपको कोई चीज़ डायरेक्ट वे में ना समझ में आ रहा है तो आप उसको कंपेयर करके पढ़िए, तो आप देखिएगा डेफिनेटली वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आज जानने का कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है क्या। तो इसमें देखिए मॉड्यूल 1 में सबसे पहले आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी को एक साथ डील करेंगे वन बाय वन। इसमें देखिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये जो सब्जेक्ट का नाम है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें 3 वर्ड है, हम लोग तीनों वर्ड को वन बाय वन जानने का कोशिश करते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो देखिए डेटा मतलब रॉ फैक्ट, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप इसको यूज करोगे ना जब प्रोग्रामिंग के टाइम में, चाहे कोई प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हो उस समय आपको जो डेटा मिलेगा, चाहे वो डेटा एक्सेल शीट में हो सकता है, चाहे इमेज के फॉर्म में हो सकता है, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो आपको जो डेटा मिलेगा ना उस डेटा को ही हम लोग बोल रहे हैं रॉ फैक्ट। और यहाँ पे रॉ फैक्ट कहने का मतलब है कि वो डेटा आपका प्रोसेस्ड होना चाहिए। यहाँ पे प्रोसेस्ड मतलब देखिए डेटा 2 टाइप का होता है, एक प्रोसेस डेटा और एक होता है अनप्रोसेस्ड डेटा। तो प्रोसेस डेटा को हम लोग रॉ फैक्ट बोलते हैं। अनप्रोसेस्ड डेटा, मान चले कि इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हट के आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान के चले कि कोई एक खदान है, उस खदान से अगर मान के चले कि अगर हम लोग कोई और निकल मतलब कोई अयस्क निकाल रहे हैं तो उसमें जब वो निकलता है तो देखिएगा उसके साथ में मिट्टी वगैरह सब कुछ लगा हुआ रहता है। तो एक्चुअल में वो अनप्रोसेस्ड है, लेकिन उसको हम लोग प्रोसेस करने के बाद, क्लीन करने के बाद एक्चुअल में जो मेरा और बच गया, जो मेरा फाइनल मतलब कि जो मटेरियल बचा उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस डेटा। मान के चलिए कि ईंट बनने से पहले जो मिट्टी था वो अनप्रोसेस्ड था, लेकिन वो अगर उसमें हम लोग प्रोसेस करने के बाद जब ईंट मेरा बन गया तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोसेस डेटा हुआ है। तो डेटा मतलब यहाँ पे हम लोग जितना भी डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जितना भी डेटा के साथ यहाँ डील करेंगे ना वो यहाँ पे होगा आपका प्रोसेस डेटा। तो रॉ फैक्ट आपको समझ में आ रहा है, डेटा मतलब आप समझ में आ रहा है कि डेटा मतलब है क्या। तो आपका डेटा मतलब टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो या ऑडियो, ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे डेटा बोल रहे हैं। तो और भी डेटा का एग्जांपल आपका हो सकता है, जैसे अ लिस्ट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज डेटा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का जो लिस्ट होगा एज का वो भी आप डेटा है, या स्टूडेंट का मार्क्स का जो लिस्ट है वो भी डेटा है। एक्सेल शीट में आप जो कुछ भी आपको मिलता है वो सब डेटा है। तो डेटा मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने रियल वर्ल्ड में, चाहे मतलब कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में आप जो कुछ भी डेटा के साथ डील करते हैं ना वो आपका डेटा है। तो आप हम आई होप डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि इसमें जो हमने जो बाल्टी यूज किया है ना वो बाल्टी आपका स्ट्रक्चर है। तो रियल वर्ल्ड में बाल्टी, मैं इसको समझाने के लिए बस ये इमेज को यहाँ पे मतलब पुटअप किया हूँ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बाल्टी है ना वो बाल्टी आपका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो कुछ भी रखा हुआ है ना, देख सकते हैं कि इस छोटे से बाल्टी में इतना सारा सामान ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ मतलब वन बाय वन करके रखा हुआ है।
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको रखने के लिए मान चलिए कि यही काम अगर मैं एक छोटा बच्चा को बोलूँ कि बाबू तुम सारा सामान को उठा के इस बाल्टी में डाल दो, तो हो सकता है कि वो 2-4 सामान को डाल देगा और बाकी सामान नीचे ही रह जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसने जो छोटा बच्चा ने जो प्रोसीजर अपनाया था, जो उसने जो एल्गोरिदम अप्लाई किया था कि सामान को सजाने के लिए इस बाल्टी में, हो सकता है कि वो सही प्रोसीजर ना हो, लेकिन यही काम अगर मैं कोई बड़े आदमी से बोलता तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस टाइप का इसको सजाया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम मतलब कि सामान को या डेटा को सजाने का जो तरीका, उसको डील करने का तरीका, उसको प्रोसेस करने का तरीका, उसको कंप्यूटेशन करने का जो तरीका है ना, उसी को हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जो काम करने का जो तरीका है ना, उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोल रहे हैं। और ये जो बाल्टी है उसको हम लोग बोल रहे हैं आपका स्ट्रक्चर। और इसमें जो कुछ भी रखा हुआ है ना, जो भी मटेरियल्स आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारा है, झाड़ू वगैरह है, हार्पिक वगैरह है, बॉटल्स वगैरह है। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है ना, वो सब आपका डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बाल्टी है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इसको मतलब कि बस ऐसे फनी तौर पे इसको यहाँ पे यूज़ किया हूँ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका स्टैक का। आप याद करिए, आप जब मैं आपको स्टैक जिस समय पढ़ाऊँगा ना, उस समय स्टैक में देखिएगा कि सारा चीज़ हम लोग टॉप से ही करते हैं। मतलब कि स्टैक में आप कुछ भी चीज़ ऊपर से ही डाल सकते हैं और कुछ भी चीज़ आप ऊपर से ही निकाल सकते हैं। तो ये जो बाल्टी है ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, कि स्टैक जनरली डेटा को अपने अंदर कैसे रखता है। तो वो जनरली एक बाल्टी के टाइप में ही होता है और उसके अंदर हम लोग डेटा को मतलब लेयर बाय लेयर रखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब जानने का कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। मैंने यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस वगैरह भी यहाँ पे लिख के रखा है, आप इसको मतलब पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं मतलब इसको बहुत ज़्यादा मतलब समझाने लगूँ तो वीडियो लंबा होगा। कोई बात नहीं, मैं अब सीधा स्ट्रक्चर को आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर in the contents of data structure refers to the way data is organized, stored and managed। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक ऐसा मतलब कि डेटा को रखने वाला एक मतलब बर्तन है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको कहीं तो रखोगे ना, तो जहाँ आप रख रहे हैं ना, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझिए कि बर्तन एक एक प्रकार का बर्तन जिसमें आपको डेटा रखना है। तो घर का बात हो गया, तो घर में तो आप आराम से डेटा को किसी ना किसी बोरा में, बर्तन में, किसी भी रैक में आप आराम से अलमीरा में जाकर रख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर सोचे कि कंप्यूटर की दुनिया में सोचे कि कंप्यूटर अपना जो उसके पास जो डेटा आता होगा ना, सोचे कि वो उसको कैसे रखता होगा। तो कंप्यूटर के दुनिया में कंप्यूटर का जो अपना घर है ना, उस घर में जो डेटा को वो रखने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूज करता है। जैसे स्टैक है, एरे है, लिंक लिस्ट है। तो इन सारे वो स्ट्रक्चर को यूज करके वो अपने अंदर डेटा को रखता है। तो स्ट्रक्चर मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ यूटेंसिल, आप बर्तन जैसा इसको समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं जैसे कि एरे हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया। फिर यही सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वो आप एरे में देखिए जो डेटा होता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस स्टोर होता है। लिंक लिस्ट में भी आपका डेटा मतलब कि नोड के फॉर्म में स्टोर होता है। और मतलब कि जनरली उसमें पॉइंटर्स का भी यूज होता है। आगे जाके हम लोग इसको और अच्छा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर इसमें स्टैक है, क्यू है, और भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, हम लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। और ये उसके बारे में इंपॉर्टेंस वगैरह लिखा गया है कि डेटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर आप रखते हैं तो आप उसको स्टोर कर पाइएगा और ज़रूरत पड़ने पे आप डेटा वहाँ से रिट्रीव कर पाइएगा। तो ये फ़ायदा है आपका डेटा स्ट्रक्चर का स्पेशली। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, इसमें 3 टर्म था। डेटा हमने समझ लिया, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि एल्गोरिदम है क्या। एल्गोरिदम का देखिए यहाँ पे मतलब कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका हमने
मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप फॉलो किया, वही स्टेप को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिदम। मान के चलिए कि इससे पहले मैंने जो आपको बाल्टी वाला जो डायग्राम दिखाया था, इसमें जो हमने सामान को सजाने के लिए जो तरीका, जो मेथड यूज किया ना, वही मेथड को हम लोग बोल रहे हैं एल्गोरिदम। तो अगर एक लाइन में अगर आपको मैं एल्गोरिदम के बारे में समझाऊं, तो एल्गोरिदम मतलब होता है प्रोसेस, काम करने का तरीका, कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कौन कौन सा टेक्निक, कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर, कौन कौन सा स्टेप आप ले रहे हैं काम करने के लिए, तो वो है आपका एल्गोरिदम। सेकेंड डेफिनेशन में भी वही चीज़ को लिखा गया है कि ये एक सेट ऑफ रूल है, या मतलब कि इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम लोग किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको फॉलो करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उसी के बारे में लिखा गया है। अब देखिए कुछ कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमें ये सारे एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट वगैरह पढ़ना है। सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं, ग्राफ एल्गोरिदम होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस आज हम लोग इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये तो होता क्या है। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक, ये आप एग्जाम्पल आराम से आप एग्जाम के सेमेस्टर्स एग्जाम में लिखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को मतलब कि अगर आपको सम अप करना है, तो देखिए उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। देखिए स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीका से लिखा गया। आप इस स्टेप को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप दो नंबर को जोड़ पाएंगे, अपने रियल वर्ल्ड में भी और कंप्यूटर के दुनिया में भी। कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे नहीं लिखते हम लोग इसको, हम लोग कोडिंग के लिहाज से लिखते हैं। जैसा कि हम लोग जब इसका कोडिंग करेंगे उस समय मैं आपको दिखा दूंगा कि जनरली हम लोग इसका कोडिंग कैसे करते हैं। तो कोडिंग मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए दो, यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होगा, जो प्रोग्रामिंग के टाइम में जो प्रोग्रामर होगा उसको इस टाइप से, देखिए यहाँ पे हम लोग कोडिंग कोडिंग इस टाइप का होता है दो नंबर को जोड़ने का। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको बाद में कोडिंग जब करेंगे उस समय, अभी फ़िलहाल के लिए देखिए एल्गोरिदम का जब भी बात होगा ना, तो वो इसी टाइप के इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब कि लिखा जाता है। और कोडिंग का जब भी बात होगा ना, तो वो जनरली मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो सिंटेक्स हैं, जो उसमें जो टोकन्स कीवर्ड्स होते हैं, उसके जो बहुत सारे जो मतलब कि जो लैंग्वेज का अपना जो उसमें हम लोग यूज करते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग वहाँ पे उसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था कि एल्गोरिदम होता क्या है। कुछ कुछ उसका इंपॉर्टेंस वगैरह यहाँ पे लिखा गया है कि इंपॉर्टेंस है क्या। तो देखिए एल्गोरिदम अगर आपके पास है किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रॉब्लम को करने का, तो आप सीधी सी बात है कि आप मतलब कि उसके पीछे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एल्गोरिदम्स आर द कोर लॉजिक बिहाइंड एनी कंप्यूटेशनल टास्क। मतलब कि कोई टास्क करना है ना, तो उसके पीछे आप कौन सा कोर लॉजिक, आप मतलब कौन सा आपका आप मतलब कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे आपका दिमाग क्या चल रहा है, कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा तरीका अपना रहे हैं, वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और बाकी जो भी लिखा है थोड़ा सा एक बार इसको आप अपने तरीका से पढ़ने का कोशिश करिएगा। आप हम लोग लास्ट जानने की कोशिश करते हैं, अब एक साथ मिला के पढ़ते हैं डेटा और स्ट्रक्चर क्या है। तो अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशेंटली। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर में आप डेटा को इस तरह से रखिए, एक फॉर्मेट है स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब एक तरह का सांचा, एक प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसमें आप डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड करके रखे हैं, सजा के रखे हैं, ताकि कल के डेट में अगर आपको उसको एक्सेस करना हो ना, तो आप उसको बेटर वे में एक्सेस कर पाएँ, और ज़रूरत पड़े तो उसको उस डेटा को कॉल करके आप प्रोसेस भी कर पाएँ, और अगर फिर रिक्वायरमेंट हो तो आप उस डेटा को स्टोर भी कर पाएँ। तो इन सारा चीज़, ये सारा चीज़ को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। तो अगर टाइप्स का बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग को बाद में, इसका जब हम लोग स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे उस समय इसको अच्छा से पढ़ेंगे। लास्ट आज हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब तीनों टर्म को अब हम लोग एक साथ पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि डेटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिदम क्या है। तीनों को मिला के हम लोग एक साथ इसका डेफिनेशन मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों है क्या। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द
foundation for storing and organizing data, while algorithm defines the step for processing the data। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर आपका काम क्या कर रहा है? डेटा स्ट्रक्चर आपको वो फाउंडेशन दे रहा है, मतलब फाउंडेशन मतलब वो बेस या आधार आपको दे रहा है ना, जहाँ पे आप उस डेटा को रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एल्गोरिदम आपको क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस करने का वो, या जो स्टेप फॉर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग का स्टेप आपको वो दे रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर is a particular way of storing and organizing data so that we can use efficiently। मतलब एक तरीका है जिसमें आप डेटा को बहुत अच्छा से रख सकते हैं, उसको सजा के, और जब कभी आपका रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं एज ए सेमेस्टर एग्जाम, या मतलब आपका जो थ्योरी पेपर होता है उसमें। तो कोई नहीं, आज हम लोग बस इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम समझ में आया होगा। एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो डेटा मतलब इमेज, कुछ भी चीज़ आप जो कंप्यूटर के दुनिया में, मोबाइल में जो कुछ भी आप चाहे मैसेज कर रहे हो तो वो भी टेक्सुअल डेटा एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, चाहे वीडियो गाना कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, सब डेटा है। और वो डेटा कहीं न कहीं, चाहे वो आपके मोबाइल पे चाहे सर्वर पे, कहीं न कहीं वो एक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। और एल्गोरिदम मतलब सोचिए कि मैं अगर किसी को डेटा शेयर कर रहा हूँ, चाहे मैसेज के थ्रू किसी से बात कर रहा हूँ, तो समझिए कि उस दौरान यूज़र ए से यूज़र बी के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर, कुछ ना कुछ रूल वहाँ पे काम कर रहा है। वही रूल आप बोल सकते हैं कि वो एल्गोरिदम है। तो आई होप आपको मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में अगर आए फिर भी, तो आप इस छोटा सा डायग्राम को मतलब कि इमेजिन करने का कोशिश करिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है क्या। तो ये जो बर्तन है, बाल्टी है, जो स्पेस वो दे रहा है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर हम लोग जो कुछ भी रख पाए ना, वो है मेरा डेटा। और रखने का जो तरीका मैंने अपनाया ताकि मैं इतना सारा डेटा को इसमें रख पाया, तो वो जो तरीका मैंने अपनाया वो है मेरा एल्गोरिदम। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। और अगर आपको रियली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो एज ए गुरु दक्षिणा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और झारखंड में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप एटलीस्ट उसको शेयर करिए, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो भी स्टूडेंट जो डीएसए पढ़ने वाले हैं उनको आप शेयर करिए, ताकि उन सारे स्टूडेंट को ये वीडियो उन तक पहुँचे और ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। क्योंकि शिक्षा जितना बटेगा उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। ताकि आप सब्सक्राइब करिएगा तो फ़ायदा आप ही को है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें अपलोड करूँगा तो वो वीडियो डेफिनेटली आप तक एज ए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वन बाय वन आप वीडियो देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के पीछे जो एक कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपका डेफिनेटली इस वीडियो लेक्चर सीरीज को वन बाय वन पाँचों मॉड्यूल अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।